देखिए आज आप लोगों को बताएंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम योग संक्रियाएं होती हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं योग सर्वसम का होता है, या कह सकते हैं यदि किसी अवयव युक्त ए के लिए समुच्चय ए में एक अवयव क्या है x है, तो उसके लिए हम कहते हैं x प्लस ए बराबर क्या होता है 0। ये क्या होता है योग सर्वसम का होता है। तो यक्ष के योग संक्रिया में a का योज्य प्रतिलोम हम क्या कर सकते हैं माइनस ए होता है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल से आप समझे, जैसे हम मान लेते हैं पूछा है 5 का योज्य प्रतिलोम, अर्थात जिनका योग क्या होता है 0 के इक्वल होता है उनको हम कह सकते हैं योज्य प्रतिलोम। यहां 5 है, 5 का जब हम योज्य प्रतिलोम लिखते हैं तो -5 होता है। जब इन दोनों का योग करते हैं तो हमको क्या होता है 0 के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं पहला, दूसरा भिन्न के रूप में -1/3 का पूछा जाए योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम तो माइनस इनका योग क्या होना चाहिए, इसके विपरीत जिनका योग क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 1/-1/3 का योज्य प्रतिलोम होता है 1/3। इसके बाद आपको बताएंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, क्या प्रतिलोम उसी को कहते हैं जब क्या करते हैं, जब किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि उनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है। उनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो उनको गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ए में हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिनका गुणनफल हमको कितना प्राप्त हो 1 प्राप्त हो। तो ए में यदि हम 1/a से गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ए का गुणन प्रतिलोम 1/a होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 5 का गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिनका गुणनफल कितना हमको प्राप्त हो 1 प्राप्त हो। तो 5 का 5 × 1/5, जिनका गुणनफल हमको कितना प्राप्त होता है 1। अर्थात हम कह सकते हैं 5 का गुणन प्रतिलोम 1/5 होता है। या भिन्न में कोई संख्या हम ले लेते हैं, भिन्न में देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1/3 का गुणन प्रतिलोम 1/3। इसका हम क्या करते हैं 1/3 ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिनका गुणनफल हमको कितना प्राप्त हो 1 प्राप्त हो। इसको लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। इनका गुणनफल हमको कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/3 का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है 3 होता है। अब आगे आपको क्वेश्चन
देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 3/5 का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा और गुणन प्रतिलोम। उससे पहले हमने बताया आपको योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणन प्रतिलोम क्या होता है। सबसे पहले देखिए योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अब ए का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, -a। अब देखिए 3/5, 3/5 इसके अकॉर्डिंग हम यदि हम करते हैं तो 3/5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -3/5, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर दूसरा आपसे क्या पूछा है, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अर्थात हम मान लेते हैं a का गुणन प्रतिलोम 1/a होता है, 1/a होता है। a का गुणन प्रतिलोम कितना होता है, 1/a। इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल केवल 1 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जब हम करते हैं 3/5 का गुणन प्रतिलोम, तो हम लिखते हैं कितना होगा, इसका उल्टा कर देते हैं, a का a अपोजिट है, उल्टा जिनका गुणनफल हमको कितना प्राप्त होना है, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3। जब इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो इनका गुणनफल हमको कितना, 1 प्राप्त होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 36 × 14 का गुणनफल क्या, बंटन गुणधर्म की सहायता से हमको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए हम कितने आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कितनी आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हमको गुणा करने की क्या होती है, 28 और 30 की सहायता से, बंटन गुणधर्म की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 40 - 4, 40 - 4 करेंगे, 36 आपको प्राप्त होगा गुणे 14। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 14 चौक को 56, 560, फिर माइनस, फिर 14 का 14 चौक को 56। अब इसमें से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, 10 में से 6 गए 4, और यहां आपका बचा 5, 5 में से 5 गए 0, और यहां आपका बचा 5। ये आपको प्राप्त हुआ 504। अब आपका इसके द्वारा बंटन गुणधर्म की सहायता से हम क्या करते हैं, इसका गुणा आसानी से करके हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इस रूप में भी तोड़ सकते हैं। दूसरा नियम आपका 14 को हम तोड़ सकते हैं, किसको कर सकते हैं, 14 को 20 - 6 कर सकते हैं, गुणे 36 कर सकते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं, तब भी हमको वैल्यू वही प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 तथा 21 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले आप आंसर जान लीजिए कि जब आपसे पूछे छोटी से छोटी संख्या, तो आपको उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, लासा निकालना। उस कंडीशन में छोटी से छोटी संख्या यदि आपसे कहे, उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है,
लासा निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 12, 16, 18, 21। सबसे छोटी संख्या से पहले क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं में भाग देते हैं 2 से। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18 और 21 में नहीं रहेगा, ऐसे इसको उतार देते हैं। अब देखते हैं फिर 2 से करते हैं। 2 3 6, 2 4 8, 9 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं फिर 2 से भाग जा रहा है, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 21। फिर इसके बाद 2 से फिर भाग करते हैं, 3, 1, 9 और 21। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, अगली संख्या हमको 3 से करते हैं। तो 3 से 3 में करेंगे 1, फिर 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। फिर क्या करते हैं, 3 से करते हैं 1 1, 3 1 3, फिर इसके बाद 7। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 7 से करते हैं 1 1 1 1, हमको प्राप्त होता है। अब इनका हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का कितनी बार, 4 बार, फिर 3 गुणे 3 गुणे कितना, 7। अब इनका हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दिया 48 और 7 3 21। इनका गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1008। देखिए यहां पे गुणा करते हैं अलग से, 48 गुणे 21, इनका गुणा करते हैं 8 1 8, इसका गुणा करते हैं 4 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 बचा कैरी, 4 दूनी 8 दूनी 10, 1008। अब इसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह कितने से विभाजित हो, 12 16 18 तथा 21 से विभाजित हो। अब क्या करते हैं, यदि इसमें हम क्या करते हैं, 7 को ऐड कर देते हैं तो ये आपका आएगा 1015। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि इस संख्या जो हमको संख्या प्राप्त हुई उनमें से यदि हम 7 को घटा दें, ये संख्या जो हमको आई है उनमें से यदि हम 7 को घटा दें तो 12 16 18 तथा 21 से विभाजित हो जाए। यही आपका क्या है आंसर। हमने अगला क्वेश्चन भले से रिकॉर्डिंग में देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से क्या है, 2 कम है। यदि उसके अंश और हर में एक क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या हमको कितना प्राप्त होता है, 3/4 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, हमको क्या करना है, संख्या बताना। सबसे पहले देखिए आंसर। अब क्या करते हैं, अंश उसके हर से क्या है, 2 कम है। हम मान लेते हैं, माना हर क्या है, x है, हर अंश क्या है, 2 कम है तो अंश को हम क्या कर देते हैं, x - 2, क्योंकि कहा है अंश उसके हर से क्या है, 2 कम है। अब हम भिन्न लगा लेते हैं, भिन्न आपका कितना होगा, अंश बेटा क्या होता है, हर होता है। अंश आपका x - 2 और हर आपका x। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि उसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 अंश और हर में दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो नई संख्या को कितना
3/4 प्राप्त होता है। जो भिन्न हमको प्राप्त होगा तो 3/4 प्राप्त होगा। तो इसको हम लिखते हैं, इसको 3/4 के इक्वल कर देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यक्स माइनस इसमें से घटा देते हैं तो -1 हो जाएगा और नीचे आपका x प्लस 1 बराबर 3/4। अब हम क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा करते हैं, 4 का गुणा इसमें करते हैं, 3 का गुणा इसमें कर देते हैं। आगे अब 4 का गुणा इसमें x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस कर देते हैं। फिर 4 का गुणा 1 में करते हैं, 4×1 = 4। फिर बराबर लगा बराबर। फिर इसका गुणा क्या करते हैं, इधर कर देते हैं। 3 का x में 3x हो जाएगा। फिर 3 का गुणा प्लस लगा है, प्लस लगा देते हैं। 3 का गुणा 1 में करते हैं तो 3। अब क्या करते हैं, चर को एक तरफ कर लेते हैं। चर को हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम इधर ले आते हैं और इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो आपको देखिए 4x माइनस 3x इधर प्लस है, दूसरे पक्ष में आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए इधर माइनस से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको 4x में से 3x घटा देते हैं तो 1x बचेगा और इसको हम जोड़ लेते हैं, 4 3 7। अब हमको x की वैल्यू प्राप्त हुई। अब क्या करते हैं, जो हमने माना है कि अंश कितना है x माइनस 2 और हर आपका कितना है x, इससे हमको क्या करना है, संख्या प्राप्त करना है। तो भिन्न हमने जो माना था, अंश कितना था x माइनस 2 और हर कितना था x। अब x की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं तो हमको नया मान कितना प्राप्त होता है, जो संख्या हमको प्राप्त करना है 7 माइनस 2/7। इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 5/7। यही आपको भिन्न प्राप्त होगा। ये आपको